दोस्तों, जब वो बिना अलविदा के चला जाए, तब असली ताकत शुरू होती है। स्टोइक कमबैक। अजीत भाई, कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस अचानक खामोश हो जाते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई आखिरी बातचीत, ना कोई क्लोजर। और फिर एक दिन तुम्हें पता चलता है, जिसे तुमने अपना सब कुछ समझा, वो अब किसी और की दुनिया में मुस्कुरा रहा है। उस पल तुम्हारे अंदर जो टूटता है, वो सिर्फ दिल नहीं होता, वो भरोसा होता है, वो मासूमियत होती है, वो हिस्सा होता है जिसने सच्चे दिल से चाहा था। लेकिन आज की यह वीडियो दर्द में डूबने के लिए नहीं है। यह वीडियो तुम्हें सिखाएगी कैसे उसी दर्द को ताकत में बदलना है, कैसे एक स्टॉइक योद्धा की तरह उठना है। क्योंकि याद रखो, जिसने तुम्हें खोया, उसने एक इंसान नहीं, एक सच्चाई खोई है। और अब तुम्हें उसे नहीं, खुद को वापस पाना है। एक, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। टूटे नहीं, स्थिर बनो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है रोना, पूछना, समझाना, सफाई देना। लेकिन सच्चाई यह है, जिसने जाने का फैसला कर लिया, उसे तुम्हारे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तुम्हारी टूटन उसे यह यकीन दिला देती है कि उसने सही किया। इसलिए पहला नियम, अपने दर्द को दुनिया का तमाशा मत बनने दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रो मत, रो लेकिन अकेले, महसूस करो लेकिन चुपचाप। स्टोइक सोच कहती है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है, वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं। अगर तुमने इन्हें संभाल लिया, तो सामने वाला चाहे जितना खेल खेले, तुम अडिग रहोगे। तुम्हारा चेहरा शांत होना चाहिए, तुम्हारी आवाज स्थिर होनी चाहिए, तुम्हारी चाल में घबराहट नहीं, गरिमा होनी चाहिए। यही तुम्हारा मानसिक कवच है। दो, खुद को रहस्य बना दो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, वो सोचता है कि वह तुम्हें जानता है। उसे लगता है तुम अब दुखी पोस्ट डालोगे, इनडायरेक्ट स्टेटस लगाओगे, दोस्तों से उसकी बुराई करोगे। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो, ना कोई शिकायत, ना कोई नाटक, ना कोई सफाई, बस अचानक तुम शांत हो गए, यहीं से खेल पलटता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसका दिमाग सवाल बनाने लगता है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या मैं इसके लिए इतना खास नहीं था? रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। जो समझ में नहीं आता, वही सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब तुम खुली किताब नहीं हो, तुम बंद दरवाजा हो। और बंद दरवाजे के पीछे क्या है, यह जानने की बेचैनी इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। तीन, क्लोजर मत मांगो। सबसे बड़ी गलती लोग यहां करते हैं, वे सोचते हैं कम से कम आखिरी बार बात कर लूं, कारण तो जान लूं। लेकिन सच सुनो, क्लोजर कई बार एक जाल होता है। जब तुम सवाल लेकर जाते हो, तुम उसे फिर से अपने भावनात्मक दायरे में जगह दे देते हो। वो तुम्हें कोई भी कहानी सुना सकता है और तुम फिर से उलझ सकते हो। इसलिए स्टोइक रास्ता क्या कहता है, जो चला गया उसे जाने दो, जो जवाब नहीं मिला उसे स्वीकार करो। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कई बार शांति जवाब से ज्यादा मूल्यवान होती है। चार, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुलना खुद हो, तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस खुद को उठाना है। जब वह देखे कि तुम पहले से ज्यादा फिट हो, पहले से ज्यादा केंद्रित हो, पहले से ज्यादा सफल हो, और सबसे जरूरी, पहले से ज्यादा शांत हो, तो उसके अंदर एक तुलना शुरू होगी। क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या यह पहले भी ऐसा था और मैंने ध्यान नहीं दिया? तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रगति बोलेगी। याद रखो, शोर से नहीं, स्तर से प्रभाव पड़ता है। पांच, सोशल मीडिया को युद्ध का मैदान मत बनाओ। ब्रेकअप के बाद लोग दो काम करते हैं, या तो दुख दिखाते हैं या फेक खुशी। दोनों गलत हैं। तुम्हारा उद्देश्य जलाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य आगे बढ़ना होना चाहिए। पोस्ट करो तो अपनी ग्रोथ की, नई किताबें, नया स्किल, जिम, ट्रैवल, काम। लेकिन कभी यह मत दिखाओ कि तुम उसे दिखाने के लिए कर रहे हो। जब तुम बिना शोर के आगे बढ़ते हो, वही असली असर डालता है। छह, शैडो वर्क। खुद से सच्चाई। अब सबसे गहरी बात, धोखा सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं दिखाता, वो हमारी कमजोरियां भी सामने लाता है। खुद से पूछो, क्या मैं जरूरत से ज्यादा निर्भर था? क्या मैंने रेड फ्लैग्स नजरअंदाज किए? क्या मैं अकेलेपन के डर से चिपका रहा?
क्या मैंने अपनी सीमाएं भुला दी थीं? ये सवाल दर्द देंगे, लेकिन यही सवाल तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो अगली बार कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब तुम प्रेम करोगे, पर खुद को खोकर नहीं। 7. बदला नहीं, बदलाव तुम्हारा मन कहेगा। इसे भी उतना ही दर्द महसूस कराऊं, लेकिन सोचो, अगर तुम वही करोगे जो उसने किया, तो फर्क क्या रह जाएगा? तुम बदला लोगे तो कुछ समय के लिए संतोष मिलेगा, लेकिन बदलाव लाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी असली जीत तब है जब तुम उसके बिना भी खुश रहो, जब तुम साबित कर दो तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं। 8. दर्द को गुरु बनाओ। आज जो घाव है, वही कल तुम्हारी ढाल बनेगा। यह अनुभव तुम्हें सिखाएगा किसे चुनना है, किसे दूरी पर रखना है, कब ना कहना है, कब खुद को प्राथमिकता देनी है। अब तुम मासूम नहीं, पर कठोर भी नहीं। तुम सजग हो, पर संतुलित भी। 9. खुद को प्राथमिकता दो। अब से नियम बदलो। पहले खुद, फिर कोई रिश्ता। पहले आत्मसम्मान, फिर प्यार। पहले संतुलन, फिर समर्पण। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है, तो वह तुम्हारी जरूरत से नहीं, तुम्हारे संतुलन से आए। अंतिम बात, जिस इंसान के जाने से तुम टूटे थे, आज उसी के जाने ने तुम्हें मजबूत बना दिया। अब तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए, ना माफी, ना वापसी, ना स्पष्टीकरण। अब तुम्हें सिर्फ खुद से एक वादा चाहिए कि तुम फिर कभी खुद को किसी के पैरों तले नहीं रखोगे। अब अगर कोई तुम्हें छोड़ेगा, तुम बिखरोगे नहीं, तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है, कोई भी रिश्ता तुम्हारे भीतर के रिश्ते से बड़ा नहीं। जब लोग पूछेंगे तू कैसे संभल गया, तुम बस मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही जवाब है। तुम टूटे थे, लेकिन अब गढ़े गए हो। तुम्हें छोड़ा गया था, लेकिन अब तुम खुद को चुन चुके हो, और यही असली जीत है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। यह था अजीत भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम दर्द को ताकत में बदलना सीखेंगे